नमस्ते साथियों। एक सवाल है आपसे। अगर आपके पास सब कुछ हो, पैसा, नाम, शोहरत, लेकिन मन अशांत हो, तो क्या आप सच में खुश कहलाएंगे? अब सोचिए, कोई ऐसा इंसान जिसे जिंदगी ने सब कुछ छीन लिया, लेकिन फिर भी वो हर वक्त मुस्कुराता है। कैसे? आज की कहानी उसी रहस्य को खोलने वाली है। किसी शांत गांव में, जहां पत्तों की सरसराहट भी ध्यान लगवा देती थी, एक बुजुर्ग रहते थे। उनका चेहरा एक खुली किताब था जिसमें सिर्फ शांति लिखी थी। लोग उन्हें देखकर ही सुकून पा लेते। हर कोई पूछता, आप हमेशा इतने शांत कैसे रहते हैं? क्या आपको कोई परेशानी नहीं होती? वो मुस्कुराकर कहते, दर्द सबके हिस्से आता है, लेकिन पीड़ा वो तो हम खुद चुनते हैं। एक बार एक युवा उनके पास आया। उसका चेहरा उलझनों से भरा हुआ था। उसने पूछा, मैं सब कुछ कर रहा हूं, लेकिन अंदर सुकून नहीं है, क्या करूं? बुजुर्ग ने कहा, एक कहानी सुनो। ये तुम्हारी नहीं है, लेकिन शायद इसमें तुम खुद को देख सको। कभी मेरी भी जिंदगी वैसी ही थी, तेज, व्यस्त, महत्वाकांक्षी। सुबह से रात तक बस एक ही दौड़, कुछ बन जाने की, कुछ पा लेने की। और तभी एक तूफान आया और सब कुछ बहा ले गया। घर, काम, रिश्ते, सब खत्म। पहली बार मैंने खुद से सवाल किया, मैं कौन हूं जब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा? फिर एक रोज किसी अनजाने से एक बात सुनने को मिली, शायद ये खालीपन ही असली शुरुआत है। तब मैंने उन छोटी छोटी चीजों को देखना शुरू किया जो पहले कभी दिखती ही नहीं थीं। चाय की भाप, पत्तों की हरियाली, किसी राह चलते इंसान की मुस्कान। मैंने शुक्र मनाना सीखा हर उस चीज के लिए जो मेरे पास थी। और वहीं से शुरू हुई मेरे भीतर की यात्रा। युवा अब थोड़ा सा शांत दिखने लगा। उसने पूछा, लेकिन जब दुख सामने खड़ा हो तब कैसे शांत रहा जाए? बुजुर्ग मुस्कुराए, बोले, तो फिर एक और कहानी सुनो। एक राजा का अंगूठा कट गया। सलाहकार ने कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा को गुस्सा आया और उसने सलाहकार को जेल भेज दिया। कुछ समय बाद राजा जंगल में पकड़ा गया, बलि चढ़ने वाला था। लेकिन जब देखा कि उसका अंगूठा नहीं है तो उसे छोड़ दिया गया, क्योंकि अपूर्ण शरीर की बलि नहीं होती। राजा दौड़ता हुआ जेल पहुंचा और माफी मांगी। सलाहकार मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद, अगर मैं जेल में न होता तो आपके साथ होता और बलि में चढ़ता। अब बुजुर्ग उसे एक शांत तालाब के पास ले गए और कहा, इस पत्थर को पानी में फेंको। जैसे ही पत्थर गिरा, पानी में लहरें बनने लगीं। समझे? ये लहरें तुम्हारे विचार हैं। जब तुम हर बात को पकड़कर बैठ जाते हो तो मन अशांत हो जाता है, लेकिन अगर उन्हें जाने देना सीख जाओ तो मन भी तालाब की तरह शांत हो जाता है। उस दिन के बाद से युवक नहीं, हर इंसान जो ये कहानी सुनता है अपने भीतर झांकना शुरू करता है। अब वो हालात बदलने की जद्दोजहद नहीं करता, बल्कि उन्हें देखने का नजरिया बदल देता है। धीरे धीरे उसकी आंखों में भी वही चमक आ जाती है, वो शांति जो बाहर नहीं, भीतर से उगती है। साथियों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है कि सच्ची शांति, सच्ची खुशी हमारे बाहर नहीं, हमारे अंदर छुपी होती है। हम दिन रात इस दौड़ में लगे रहते हैं, कुछ पाने की, कुछ बनने की, कुछ दिखाने की। हमें लगता है कि अगर हमारे पास ज्यादा पैसा होगा, बड़ी गाड़ी होगी, लोगों की तारीफें होंगी, तभी हम खुश रह पाएंगे। लेकिन जब ये सब मिल भी जाता है तब भी मन खाली खाली लगता है। क्यों? क्योंकि हमने बाहर की चीजों से तो रिश्ता बनाया, लेकिन खुद से, अपने भीतर से कोई संबंध ही नहीं जोड़ा। जीवन में दुख आना तय है, रिश्तों में उतार चढ़ाव आएंगे। कभी नौकरी जाएगी, कभी लोग साथ छोड़ेंगे, पर क्या हम हर बार टूट जाएंगे? नहीं। अगर हमने अंदर की शक्ति से जुड़ना सीख लिया तो हर तूफान में भी खड़े रहेंगे। हम ये नहीं चुन सकते कि जीवन हमारे सामने क्या रखेगा, लेकिन हम ये जरूर चुन सकते हैं कि हम उसका जवाब कैसे देंगे। हर परिस्थिति में दो रास्ते होते हैं, या तो हम शिकायत करें
ये मेरे साथ क्यों हुआ, या हम स्वीकार करें जो हुआ उसमें क्या सीखने को मिला। जब हम शिकायत छोड़ते हैं और सीखने लगते हैं, तभी असली बदलाव शुरू होता है। तभी हम बाहर की नहीं, भीतर की आजादी महसूस करते हैं। सच्ची खुशी वो नहीं जो हालात बदलने से मिलती है, सच्ची खुशी वो है जो सोच बदलने से आती है। और याद रखिए साथियों, शांति कोई मंजिल नहीं है जहां एक दिन पहुंचना है। शांति एक अभ्यास है जो हर दिन हर पल में छुपा है। बस देखने की नजर चाहिए और स्वीकार करने का साहस। तो अगली बार जब जीवन आपके सामने कोई कठिन सवाल रखे तो भागिए मत, रुकर सोचिए इसमें मेरे लिए क्या सीख छुपी है, क्योंकि शायद वहीं से आपकी असली यात्रा शुरू हो। इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया तो इसे एक बार खुद के लिए और एक बार किसी अपने के लिए जरूर शेयर कीजिए। कमेंट में लिखिए सच्ची शांति भीतर से आती है, ताकि हम सब मिलकर इस सफर में एक दूसरे की रोशनी बन सकें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हर हफ्ते ऐसी ही गहराई से भरी कहानियां सुनते रहें।